दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं होर्स की कहानियां। दोस्तों, यह कहानी एक शैतानी गुड़िया की है। कहानी में हम जानेंगे कि कैसे उस गुड़िया के प्रकोप ने सबको बुरी तरीके से परेशान किया। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां मुद्रिका नाम की एक तांत्रिका रहती थी। वह एक ऐसा अनुष्ठान कर रही थी कि उसमें उसे लगभग 100 बच्चों की बलि देनी थी, जो कि सबसे बड़ा पाप था और सबसे गलत काम भी। वो अपने शैतान को खोज करके अमर होना चाहती थी, जबकि सच्चाई ये है कि जिसने इस जमीन पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना तो तय ही है। लेकिन उसकी चाहत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी और इसके लिए वह हर रात को एक बच्चे की बलि देना चाहती थी और कोशिश भी यही करती थी कि वह अपने मकसद में हरदम कामयाब रहे। लेकिन किसी को इस बात की भनक लग चुकी थी और उसने गांव वालों को समझा दिया कि बच्चे यूं ही नहीं मर रहे, उन्हें मारा जा रहा है। हमें इस बात की तह तक पहुंचना ही होगा और रात में हमें निगरानी रखनी होगी। फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर आंखें दंग रह गई। उन्होंने देखा कि एक गुफा में एक काले कपड़े में एक औरत बैठी है और उसके सामने एक बच्चा निष्क्रिय पड़ा हुआ लेटा है और वह तंत्र साधना में विलीन हो गई। तभी गांव के लोगों ने उस बच्चे को उठाकर उससे दूर कर दिया और उसकी साधना को भी भंग कर दिया। वह तांत्रिका यह सब देखकर वहां से भागने लगी। तभी लोगों ने उसका पीछा किया और वह रात के अंधेरे में एक छोटी सी कुटिया में जा घुसी। सभी लोगों ने पूरी की पूरी कुटिया को ही तेल डालकर आग लगा दी, जिसमें वह तांत्रिका जलकर मरने लगी। मगर उसने अपनी तंत्र साधना से वहां पर पड़ी एक गुड़िया में अपनी जान डाल दी और गुड़िया को कुटिया की खिड़की से फेंकते फेंकते अपना प्राण भी त्याग दिया। और उसकी जान निकलते ही उसकी जान उस गुड़िया में चली गई। और यहाँ से शुरू होता है उस गुड़िया का खूनी खेल। वहीं उस गांव में कुछ नए लोग बाहर से रहने के लिए आए थे। उनमें से एक बच्ची भी थी। जब वह लोग अपने घर में सो रहे थे, तभी उस बच्ची को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और वह बच्ची उठ जाती है और उठने के बाद वह उठकर बाहर उसी जली हुई कुटिया के पास पहुंच जाती है। इतना हो जाता है पर किसी को भी भनक नहीं लगती। वहाँ वह बच्ची गुड़िया को देखती है और उसे उठाकर अपने घर ले आती है। फिर वह बच्ची उस गुड़िया से बात करने लगती है और इस तरह बच्ची के सहारे उस गुड़िया ने फिर से बच्चों को रात में बहकाना और अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे बच्चों की मौत शुरू हो जाती है। अब तक उसने लगभग 4 बच्चों की जान ले ली थी। गांव वालों को लगा कि कहीं फिर से यह उसी तांत्रिका का काम तो नहीं, और फिर से लोगों ने निगरानी रखनी शुरू कर दी। लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तभी उनका ध्यान उन नए लोगों पर गया। जब से ये लोग आए हैं तभी से फिर से यह घटनाएं शुरू हो चुकी है, लेकिन उनके पास ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं था। गांव वालों में से एक व्यक्ति जिसका नाम रमन था, उसने देखा कि एक बच्ची एक गुड़िया से बात कर रही है, लेकिन उसको उस गुड़िया की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। फिर उसने रात में उस बच्ची के घर पर निगरानी रखना शुरू किया और उसने देखा कि अचानक रात में दरवाज़ा खुला और उसमें से गुड़िया निकली और जंगल की तरफ चलकर जाने लगी और वहीं जाकर बैठ गई जहां पर वह तंत्रिका बैठा करती थी। साथ में वह गुड़िया मंत्र का उच्चारण भी कर रही थी। तभी एक बच्चा सम्मोहित होकर उसकी तरफ आने लगा और उसने उस बच्चे को वहीं पर मार डाला। यह देखकर रमन बहुत घबरा गया और वहां से भागा और उसने गांव के बहुत ही समझदार व्यक्ति महेश को सारी बातें बताई। तब महेश ने कहा कि इस समस्या का समाधान हमारे गुरुजी देंगे। वह लोग एक सुनसान जंगल में एक अघोरी के पास गए। तभी उसने उनकी मन की बात जान ली और उनसे कहा कि आ जाओ, वह गुड़िया और कोई नहीं, वह मुद्रिका ही है जो बच्चों की बलि लेती है। बस मारने का तरीका बदल चुकी है। एक बच्ची का सहारा वो ले रही है और यदि उस बच्ची के गले में तुम यह ताबीज डाल दोगे तो वह उसके सम्मोहन से मुक्त हो जाएगी और तुम उस गुड़िया को काले कपड़े से ढक देना और उसके बाद मेरे पास ले आना और मैं अपनी तंत्रों की मदद से उसे जला दूंगा। रमन और महेश दोनों ने उस बच्ची के यहाँ जाकर उसके माता पिता को सारी बातें बताई। पहले तो उसके माँ बाप कुछ मानने को तैयार नहीं हुए, लेकिन उस रात उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा वो उनको सारी बातें मानने के लिए मजबूर कर चुका था। और फिर अगली रात में वो बच्ची सो रही थी। तभी उस बच्ची को ताबीज पहनाने की कोशिश की गई और उसी समय उस खूनी गुड़िया ने लोगों पर हमला कर दिया और अपनी शक्ति से रमन को चोट पहुंचाई। हालत तो यह हो चुकी थी
कि रमन का सिर दीवार से टकरा टकरा कर फूट चुका था और वह बेहोश हो चुका था। लेकिन महेश बार बार चोट खाने के बाद भी उस बच्ची को ताबीज पहनाने में कामयाब हो गया और जैसे ही उसने उसे ताबीज पहनाई वैसे ही वो गुड़िया जमीन पर गिर पड़ी और महेश ने तुरंत उस पर एक काला कपड़ा डाल दिया और उसे लेकर गांव के कुछ लोगों के साथ उस अघोरी के पास गया। रास्ते में बहुत कोशिश करने के बाद भी महेश आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी उसने गुड़िया गांव के ही एक दूसरे आदमी को दे दी, लेकिन उसके हाथ में गुड़िया लेते ही उसे ना जाने क्या हुआ कि वह वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया, जैसे उसके अंदर जान ही ना बची हो। लोग समझ गए थे कि यह गुड़िया उन्हें आगे जाने नहीं देगी, लेकिन तभी वो अघोरी वहां से चलता हुआ उनके पास ही आ रहा था और पास आते ही उसने सबसे पहले अपने मंत्रों से उस गुड़िया को अपने वश में किया और उसके बाद उसे वहीं पर जला दिया। और उसके बाद से अभी तक वहां पर दोबारा कोई भी आतंक नहीं हुआ है। लेकिन खौफ अभी भी लोगों के दिलों में जिंदा है, क्योंकि खौफ ऐसी चीज है जो एक बार तो आता है लेकिन वो पूरी जिंदगी भर याद रहता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि और भी डरावनी और मज़ेदार कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे।